आई एम डॉक्टर प्रगति खड़कर, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम नागपुर। तो मैं यहाँ पे प्री टर्म डिलीवरी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। जब कभी प्रेगनेंसी को 9 महीना 7 दिन होता है तो हम उसे बोलते हैं कि टर्म प्रेगनेंसी है, जिसको हमारी भाषा में 40 वीक्स बोलते हैं। पर जब डिलीवरी समय से पहले हो जाती है, दैट इज़ बिफोर 37 वीक्स, 8.25 महीने के पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसको बोला जाता है प्री टर्म डिलीवरी बिफोर 37 वीक्स। इसमें भी जो डिलीवरी 32 वीक्स के पहले होती है वो एक्सट्रीम प्रीमैच्योर होते हैं, और जो 34 to 36-7 वीक्स तक होते हैं वो प्रीमैच्योर बर्थ होते हैं। तो अब प्रीमैच्योर बर्थ क्यों होते हैं? तो कई कारण होते हैं जिसपे प्री टर्म बर्थ हो सकते हैं। अगर माँ की एज बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो, अगर माँ को प्रेगनेंसी में इन्फेक्शंस हो गए हैं तो, अगर माँ को यूरिनरी इन्फेक्शंस हुए हैं तो, अगर मदर को वाइट डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी में और इन्फेक्शन हो गया है तो उसको जल्दी डिलीवरी हो सकती है। कभी भी मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो वो प्रेगनेंसी जो यूट्रस रहता है वो उसको कम समय में ही गिव वे कर देता है। कुछ लोगों का सर्विक्स छोटा होता है तो जल्दी डिलीवरी हो जाती है, और कुछ लोगों को हिस्ट्री रहती है कि उनको पहले की प्रसूति में भी समय से पहले डिलीवरी हुई थी तो उनको दोबारा से प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। कभी बच्चा बड़ा रहता है तब डिलीवरी जल्दी हो जाती है। तो ये सब रीजंस होते हैं जिसके कारण प्री टर्म डिलीवरी होती है। इवन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में या एनीमिक पेशेंट रहता है, खाना अगर उसका प्रॉपर नहीं है, प्रोटीन्स कम होते हैं, तो बेबी को होल्डिंग की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और डिलीवरी कम टाइम पे हो जाती है। क्या साइंस होते हैं कि प्री टर्म डिलीवरी हुई है? तो वो लोग जिनको पहले 3 महीने में या नेक्स्ट 3 मंथ्स में कभी ब्लीडिंग हुआ हो, जिसको हम थ्रेटन्ड अबॉर्शन बोलते हैं, फीवर आया हो, या उसको कभी बीच बीच में पानी जाता रहा हो, तो दे आर मोर प्रोन कि उनकी डिलीवरी समय से पहले हो जाएगी। पहली डिलीवरी अगर किसी की पहली डिलीवरी भी अगर 7.5-8 महीने में हुई है तो उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी जल्दी टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद है अब प्री टर्म बेबी क्यों नहीं होना चाहिए? कैसा होता है, हम प्रेगनेंसी को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ में प्रेगनेंसी बहुत छोटी सी रहती है, फिर प्रेगनेंसी यहाँ पे बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं, यहाँ पे बच्चा ग्रो होता है, और ये वाला फेज होता है जब बच्चे का वेट गेन होता है। अगर बच्चा यहाँ पे 7th मंथ के बाद 7.5 और 8 महीने में अगर डिलीवर हो जाता है तो उसकी जो पूरी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसकी जो वेट बनना होता है वो सब प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए। और उसके बेसिकली लंग्स मैच्योर नहीं रहते हैं, और अगर वो बच्चा डिलीवर हो जाएगा समय से पहले तो वो ब्रीद नहीं कर पाएगा तो हमको बेबी को NICU में रखना पड़ेगा। उसके लंग्स मैच्योर होने तक कई बार 1 महीना या कई बार 2 महीना बेबी को NICU में रखना रहता है। तो हम लोग बच्चा अगर अनअवॉइडेबल रीज़न है कि बच्चा डिलीवर जल्दी हो ही रहा है तो हम उसको इंजेक्शंस देते हैं, जो कि 2 डोजेस दिए जाते हैं 24 आवर्स के डिस्टेंस में, ताकि उनका लंग्स मैच्योर हो जाए और उनका NICU की जो स्टे है वो हम कम कर सकें। दैट इज रिगार्डिंग प्री टर्म डिलीवरी। अगर पेशेंट को दर्द आता ही रहता है तो हम लोग पहली लेवल पे काम करते हैं कि उसका दर्द रोक दे, डिलीवरी प्रोलॉन्ग कर दे 40 वीक्स तक, और अगर वो अनअवॉइडेबल है तो हम उसको इंजेक्शन देके 8 दिन तक डिले करके डिलीवर कराते हैं। उसके अलावा जिन पेशेंट्स को पेन है हम उनको सप्लीमेंट्स देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स देते हैं, रेस्ट बताते हैं उन लोग को, इंजेक्शंस देके पेन रोकने की कोशिश करते हैं। और रेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर पेशेंट बहुत हेवी वर्क करते तो बेबी उसका प्री टर्म डिलीवरी रुक नहीं सकती। बेबीज़ में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? बेबी वीक हो सकते हैं, बेबी की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कम रह सकते हैं, बेबी स्कूल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं करेगा, वेट कम रहेगा। नो वन वांट्स 1 या 2 बच्चे रहते हैं कि वो स्कूल में थोड़े से बैक बेंचर्स रहे। तो हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि बच्चा हमारा 37 वीक्स के बाद डिलीवर हो, जिससे कि हेल्दी बच्चा रहे, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी रहे। इसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेरीज हैं तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9822945383। Wish all patients happy pregnancy and happy motherhood.